तो कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार कल भी हमें मोटिवेट किया गया, क्या कहा गया मैं बयान नहीं करूँगा, ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि संगठन का सचिव होने के नाते मेरा आपको आगाह करना जरूरी है। आप लोग संगठित होइए और कल के दिन हो सके मैं हर जगह हर स्टेट में आदमी को खड़ा करूंगा। जो स्थिति हम सुनने को और देखने को सोशल मीडिया में मिलती है, काफी पॉजिटिव जो डीजी साहब चल रहे हैं, बड़ा दुख तब लगता है जब मेरे जैसा सिपाही सेक्टर हेडक्वार्टर में नौकरी करता है, हमारा सिपाही हमारा सीएचएम रात दिन करता है, गार्ड कमांडर गार्ड का ड्यूटी देता है, उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। आर्मी लाइक इलेक्ट्रिशियन नाइट से अपग्रेड हो गए हौलदार में आता है, उसको 2 महीने की छुट्टी मिलती है। गलत है नहीं? तो इसके बारे में बात करना कोई गलत है? तो हमारे ऊपर तुम शासन कर रहे हो, ये वही हो गया अंग्रेजों वाला हिसाब था। अंग्रेज बाहर से आए और शासन किया भारत में और लूट लाट में चले गए। स्टेट सिस्टम हो रहा है आज आसान है करके, बहुत दुख लगता है। और दुख उससे ज्यादा दुख ये लगता है कि हमारे आदमी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। क्या कमी है बताइए आप? हम तो ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से भी और आर्मी अफसरों से भी, हमें कमी है करो ना मुकाबला हमारा। नॉर्थ ईस्ट में आगे चल के दिखाओ तुम आर्मी को, कहीं पर भी कोई मुकाबला नहीं। सबसे बड़ी पुलिस शेर आसाम बैठे, पता हो कोई साथ है उसमें उस ऑपरेशन में? खैर मैं उस ड्यूरेशन में जेल के में ही था, मेरी जो कुछ थी वो हमारे साथ वो अलग नहीं थी, सेवनिया में कुछ थी, हम कुछ थे। बावजूद उसके भी कोई हिंदुस्तान को छोड़ो विदेश में भी ऐसा कोई रिकॉर्ड जिसने तोड़ा नहीं है सेवन साल का जो आज उसने बनाया है, उसको कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन फिर भी क्या किया है? लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है जो भारत में हिंदुस्तान में जो नेताशाही है इनको कोई पता नहीं। कल हमारे मीटिंग आया था, कल भी अचानक ऐसे ही हमने सुबह उठ के प्लान बनाया कि क्यों ना हम गवर्नर साहब को मिल लिया जाए। तो साहब ने कहा ठीक है, हमने इधर से नंबर पैदा किया, एडीसी साहब से बात की तो उन्हें भाई लिख के भेजा। तो उन्होंने 11 बजे हमारी मीटिंग थी, जैसे आज हुआ अभी हुआ है, बाद में उनका परमिट मिल गया। और साहब ने कहा इस तरह क्या होगा? मेरे साथ आप जाओ, मैं देखता हूँ आप जाके मिले बीके सिंह साहब से। तो वहां गया तो बीके सिंह साहब ने सही बात कही, बोला आपके बारे में कोई सही जानकारी ऊपर देता नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ आईपीएस बैठे हैं, वहाँ सिविल बैठे हुए, उनको क्या मतलब? वो तो ये कहाँ है, ये तो होम मिनिस्टर डाल दो कुछ, ये कहाँ है, ये बनाना है डाल दो, उनका तो यही काम है। देखिए कमांड कौन कर रहा है ये चीज तो कौन बताएगा उनको? हमारा अचीवमेंट क्या है, असम का इतिहास क्या है, गौरवशाली इतिहास जो 190 साल पुराना हम कचार लेने से चाय बागान की सुरक्षा करते करते वर्ल्ड वार लड़ने के बाद आज हमने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कर दिए, उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। वो सिविल उनको क्या मतलब उससे? अगर हम समझाने जाने चाहते हैं तो समझने को तैयार नहीं, हमें मौका देने को तैयार नहीं। हालांकि गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा मौका दूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। 1835 से लेके आज तक का इतिहास, हर यूनिट के बारे में क्या क्या होता अभी भी प्रेजेंट में। लेकिन हम बताएं किसको? इसको कोई सुनने को मंजूर तो हो तभी तो वो सीढ़ी धीरे धीरे बन रही। मेरा आप लोग से अनुरोध है, संगठन को मजबूत कीजिए। देखो साहब सीधी सी बात है, पलटन में चाहे कोई भी हो, यूनिट आपने देखिए नौकरी करी है सबने, अच्छी पोजीशन में अच्छी कुर्सी संभाल के आए, लगे संभाल कर चलिए। लेकिन कभी किसी ने अकेले लड़ाई लड़ी? कोई भी कभी नहीं लड़ी हो। जहां पर कम से कम 10 आदमी गए हो तो लड़ाई लड़ी। सेम चीज यहाँ पर भी आती है। अगर मैं अकेला या कुर्सी साहब अकेले लड़ेंगे तो कुछ ही नहीं होगा। हर जगह से आदमी को अपने आप को खड़ा होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमारे मैडम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मैंने 2018 में एक धरना प्रदर्शन करवाया था, उसमें हमें अपने मन से नहीं करा हो, उसमें तुलसी साहब भी डिलीवरी थे, मैं था, जनरल कार्ड थे, अपने यादव साहब थे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एक कमजोरी है, हिंदुस्तान का रिवाज है, हमला भी करना पड़ता है, जमीन में आपका कुछ नहीं है। तो बाहर आके किसी ने हमने प्लान किया था और 3 महीने बाद का हमने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया था और वो सक्सेस भी था। काफी लोग यहाँ से आए, शायद निकाल से साहब भी आए थे अपने अगरतला वाले दास साहब आए थे ना, अगर वहां दिल्ली धरना प्रदर्शन में। तो कहने का मतलब है भविष्य में ऐसा भी करना पड़ सकता है। आज कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है, अभी हमारे आने वाले समय में जो हेयरिंग है उसमें कुछ अगर हो भी जाता है
ये मान के चलिए हमारे हिंदुस्तान में नेतागिरी ऐसी है, किसी को किसी मत लो। आप देखते हो अपने घर गाँव में जब उसको वोट की जरूरत पड़ती है आपके गाँव होकर चल रहे, लेकिन उसके बाद 5 साल तक आपको नजर नहीं आएगा। आपने कितना भी साथ दिया होगा उसका, कभी नजर नहीं आएगा, तो टाइम भी नहीं देगा मिलने का। वो नीचे से लेकर ऊपर नरेंद्र मोदी जी तक यही हाल है, क्योंकि 2500 चिट्ठी मैं लिख चुका हूँ गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मोदी जी को। यहां तो छोड़ो, मेरे स्टेट का, मेरे राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मेरे सैनिक पुत्र है, उसको मैंने 10 चिट्ठी लिखी, कई बार लिखने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। तो अब आएगा मौका, जब वो चुनाव होंगे तब वो आएगा। उसमें अगर क्या आपको आचार संहिता लग जाए, कुछ नहीं कर सकते, कहाँ सोचेंगे। फिर आचार संहिता एक आड़ा एक दूसरा जो है ना पावर बहुत बड़ी बुलेट प्रूफ बोलेंगे उसको, तो लगा के आचार संहिता लगेगी। तो कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार कल भी हमें मोटिवेट किया गया, क्या कहा गया वो मैं बयान नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि संगठन का सचिव होने के नाते मेरा आपको आगाह करना जरूरी है। आप लोग संगठित होइए और कल के दिन हो सके मैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में आदमी को खड़ा रखूंगा, उन लोग बैठो रुकवा दिल्ली में हम बैठे, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। केस लड़ते रहो, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से राम मंदिर के लिए केस दिया गया था, कितना साल लगे थे। और हम कह रहे हैं, हमारे कुछ लोग कहते हैं, सिपाही कहते हैं कि हियरिंग में तारीख में तारीख होती, क्या होता है तारीख में तारीख तब नहीं लगती, या तो हमारी पकड़ होती सीधे ऊपर, तो हमारी तारीख में इतनी लंबी नहीं जाती। अभी तो हम आम आदमी उनके सामने हम कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ वोट देते समय हम उनके लिए भगवान होते हैं, बाकी हम कीड़े मकोड़े में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को कमजोर मत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। हम हैं आगे लड़ने, जब तक ये कदम रहेंगे, जीते जी तो हम सुखकर, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक लड़ेंगे, तब तक नहीं होगा फैसला। मामला कोर्ट में है, फैसला तो एक दिन आना है। कोर्ट कभी ये तो नहीं करेगा कि आप तुम्हारा फैसला नहीं करते हैं, वापस जाओ अपनी केस में, तो नहीं रहेगा, और हमें चाहिए भी नहीं। हमारा सीधा सा सवाल है, जो हम नौकरी कर रहे हैं, जो हम ड्यूटी करते हैं, उसका हमें बेनिफिट चाहिए। लेकिन तुम हम पुलिस भी नहीं बना सकते, ये तुम हम मालूम है कैसे बनाओ। हमारा इतिहास देखो ना, पुलिस को तुम हम नहीं बना सकते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारा कहीं नाम और निशान ही नहीं है, ना हम पुलिस में है, ना हम आर्मी में। आप चाहिए सोचो को चलो ये भाई किसी साधु में दे दिया, अच्छी बात है, ऑपरेशन होना चाहिए ऐसा, लेकिन भाई नियम आएगा तो कभी नहीं देगा। तो आप जाओ पुलिस के पास, पुलिस वाले के पास जाओगे, बोला नहीं तुम तो आर्मी में लगता। तो इस नाम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और इसी नाम के लिए और नमक और निशान के लिए आप सब लोगों को इकट्ठा करना है। मुझे दुख हुआ था, इसमें कई जगह हमारा विरोध हुआ, इसी पिछले साल भी हुआ था दार्जिलिंग में, कि बात तुलसी नायक लिखा, तो डीजिया से भी आदेश थे, तुलसी नायक का मीटिंग नहीं होने देना। मैं खुद वहां 7 दिन मैंने मीटिंग करवाई, उसके बाद मैंने एजेंट भी करवा लिया। मैंने खाओ क्या करो, चाहने वाले तो आप तो खाते हो, आपका दिमाग आपको सोचो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ आप जो ठीक है उसके साथ तो जाओगे। तो इसी तरह अन्य लोगों को भी अपने साथ आना है। मैंने कह दिया ना कोई अरेवा है, ना कोई अरेसा है, मैं ही अरेवा हूं, मैं ही अरेसा हूं। अरेसा या अरेवा का कुछ नहीं है, वो भी मेरा ही है, वो भी मेरा ही है। कोई मुझे इससे वंचित करके दिखा दे, यहाँ का मैं मेंबर हूं, वहां से मैं रिटायर हूं। और जब कुर्सी चेक के बैठे, जो भगवती समझ के बैठे, ये गलत है। ये असम राइफल चाहे नीचे से लेके ऊपर तक किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारी अपने पैसे से हमने अर्जित करी हुई प्रॉपर्टी है ये। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि अपने आप को खींचिए। नहीं चाहते कि कोई भी आदमी अरेवा की इस दृष्टि से वंचित रहे, जो हम हर बार दिल्ली हाईकोर्ट को अपडेट करते हैं। मेरा काम ज्यादा कुछ नहीं होता है कोर्ट में, वकील को ब्रीफ करना, वकील से मिलना, सब कुछ हिसाब करता है। मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है कि मैं लिस्ट लेके जाऊँ, कितने मेरे अपडेट है वो भी अपडेट कराते रहते हैं कि पिटिशनर कितने हो गए, क्योंकि हमारा पिछला 190 साल का जो रिकॉर्ड है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया, मेहनत करिए तभी तो बना, उसके बेस पर आपने इससे किया। और आज जो हम केस में जाते हैं दिल्ली, तो हर बार जो अपनी लिस्ट अपडेट करते हैं, तो हम नहीं चाहते कोई हमारा बंदा, कोई हमारी वीर नारी, कोई हमारा एक्स सर्विसमैन उस लिस्ट से बाहर ना रहे।
इसलिए इसके लिए हमने जो नॉर्थ ईस्ट का विजिट रखा, मैं उद्देश्य तो मेरा था घूमने का,